खुशी हुई है मुझे. Fine. And all those who have their cameras on and are going to keep their cameras on, fine, can ask me any kind of doubts you want to. हाँ साक्षी, ठीक है. चलो, I'm ready for the doubts on the thing I thought in the morning. हाइपोथेसिस का मतलब होता है थियरी. कोई भी थियरी हम लोग देते हैं, बोलता है ऐसा ऐसा हुआ रहेगा या ऐसा ऐसा होता है, तो उसका हाइपोथेसिस कहते हैं. फोटो फॉस्फोराइलेशन में प्यार से सिखाने वाला हूँ आज भी, इसी लेक्चर में सिखाने वाला हूँ, बल्कि वो प्यार से सिखाऊंगा, तबियत से सिखाऊंगा. मतलब वो पूरा लेक्चर में उसी के ऊपर बेस करने वाला हूँ अगला कुछ 1 घंटा. सो आई विल टीच यू व्हाट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन, बट तबियत से. मतलब पूरा पानी चखना से लेके बैठेंगे, बाद में आराम से करेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन. ऐसा मजाक मजाक में पैक नहीं पीनेगा, ऐसा आराम से बैठेंगे 4 यार, तब करेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन. Anything else? चलो और कुछ. Done. Okay then. तो भाइयों और बहनों, मेरे को कोई डाउट नहीं आ रहा है, आप लोग को कोई डाउट पूछने का नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. Again, something I am teaching you which may not be there in the textbook completely. Fine, माफ कर देना. Fine, लेकिन मैं सिखाऊंगा जरूर. Just give me 1 second ना. 1 मिनट में आया. Just give me 1 second. I need my CBSE book. Okay, धन्यवाद. Yeah. So let's understand होने क्या वाला है. Fine. We are going to understand something called as photo system. Photo system क्या होता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है. सुबह हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट किया था, क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्राना. ग्राना इज अ बंच. ग्रानम इज अ बंच ऑफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थाइलाकॉइड्स. और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने बोला था क्लोरोफिल रहता है, कैरोटीन्स रहता है, xanthophyll रहता है. लेकिन एक्चुअली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll एक हाथ नहीं रहते, बहुत सारे रहते हैं, बंच बनाकर रहते हैं. और उस बंचेस को हम लोग प्यार से कहते हैं फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2. रिमेंबर दिस वर्ड ऑलवेज, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. फाइन. एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीट खेल रहा हूँ मैं यहाँ पर. आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, बट बेसिकली द वर्ड बेसिकली इज क्वांटाजोम. रिमेंबर द वर्ड क्वांटाजोम्स. क्वांटाजोम्स क्या है? क्वांटाजोम्स वो एरिया है जहां पर काफी सारे
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहने वाले हैं। क्वांटासोम्स में दो टाइप के फोटोसिस्टम, सो ईच क्वांटासोम के अंदर दो चीजें रहेंगी, फोटोसिस्टम 1 and capital 1 photosystem I can say 1 and photosystem 2, ये दोनों चीजें रहती है क्वांटासोम्स में। सो ईच क्वांटासोम बेसिकली हैज टू फोटोसिस्टम, फाइन। तो दो फोटोसिस्टम मिलकर एक क्वांटासोम बनता है। अगर मतलब क्वांटम क्या है, क्वांटम मतलब जिसमें लाइट की एनर्जी रहती है, सो क्वांटम कहते हैं। जोम मतलब बॉडी, एनर्जी जिसमें रहेगी वो वाली बॉडी क्वांटासोम्स, फाइन। उसमें दो बॉडी ये है, बंचेस है, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2। अब दोनों में फोटोसिस्टम 1 एज वेल एज फोटोसिस्टम 2 में दोनों में बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स है। तो मैं आपको बताना होता क्या है, फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। दोनों में अगर व्हाट इज द पीएस कंटेंट, ए फोटोसिस्टम कंटेन टू थिंग्स। फोटोसिस्टम कंटेन्स ए कोर कॉम्प्लेक्स, मैं बोलूंगा सीसी, एंड इट कंटेन्स ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हो सकता है मैं जो सिखा रहा हूं आपकी बुक में बिल्कुल ना हो, भाड़ में गया आपका बुक, आई डोंट केयर अबाउट इट, फाइन। LHC, फाइन। एक कोर कॉम्प्लेक्स होता है, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, बीच में जो रहेगा वो कोर कॉम्प्लेक्स रहेगा, और कोर कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू में रहेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फाइन। मतलब बाहुबली बीच में और आजू बाजू में पूरी की पूरी उसकी सेना, ठीक है। बाहुबली कौन है, बाहुबली है क्लोरोफिल ए, फाइन, क्लोरोफिल ए, ओके। सो कोर कॉम्प्लेक्स में क्या है, कोर कॉम्प्लेक्स में होता है एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो मेन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये सबसे सेंटर में रहने वाला है, सबसे सेंटर में ये रहेगा, फाइन। प्लस उसके आजू बाजू में और थोड़े से क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, ओनली क्लोरोफिल ए उसको सराउंड किए हुए हैं। खास लोग है ये मेन बाहुबली के। और कुछ खास चीजें हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करने वाला हूं मैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, फाइन। तो एक क्लोरोफिल है बीच में, उसके आजू में और थोड़े से क्लोरोफिल है और थोड़े से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इधर कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स नाम को, फाइन। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में रहता है, प्लीज अंडरस्टैंड में थोड़ा सा नीट वाला स्टफ है ये। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है, इसमें है अराउंड 200 क्लोरोफिल ए सराउंडिंग द कोर कॉम्प्लेक्स है। कोर कॉम्प्लेक्स बीच में, LHC के बाजू बाजू में रहेगा। तो 200 क्लोरोफिल ए रहेंगे, थोड़े से क्लोरोफिल बी रहेंगे, फाइन। अराउंड 50 कैरोटिनॉइड्स रहेंगे, तो बीच में कोर कॉम्प्लेक्स, सबसे बीच में एक सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, उसके बाजू में और क्लोरोफिल है, उसके बाजू में 200 क्लोरोफिल है, फिर कुछ क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स, पूरा का पूरा ऐसा चक्रव्यूह बन जाएगा। उसको हम लोग प्यार से कहते हैं फोटोसिस्टम। अगर दोनों फोटोसिस्टम सेम है तो फर्क क्या है भाई, ये PS1 PS2 का नाटक का नाटक है, नाटक है। नाटक ये है कि क्लोरोफिल ए दो अलग अलग टाइप के रहते हैं, फाइन। एक क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, 680, फाइन। तो हम लोग बेसिकली दो टाइप के क्लोरोफिल ए है, एक 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करने वाला और एक 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करने वाला, 680 एंड 700। तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली PS1, सो PS1 जो है, फाइन, उसमें हम लोग प्यार से कह सकते हैं उसको P700, वाई, बिकॉज वहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है 700 नैनोमीटर का। और PS2 जो है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं P680, वाई P680, बिकॉज वहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है 680 नैनोमीटर, क्लियर है, 680 नैनोमीटर, ओके। और क्या बोल सकता हूँ मैं इसके बारे में, इस वन स्मॉल थिंग, PS2 में और एक खास चीज रहती है, सिर्फ PS2 में रहेगी। PS2 में कुछ आयंस रहते हैं, जैसे मैंगनीज है, जैसे कैल्शियम है और जैसे क्लोराइड है। ये आयंस क्यों है, दिस आयंस बेसिकली हेल्प इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर।
वाई इज डिफरेंस ऑफ 20 का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सिंपल जैसा क्वेश्चन है कि मुझे 90% मिला, किसी को 70% मिला, क्यों? सिंपल, दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों की पढ़ाई करने की क्षमता अलग अलग है, दोनों का सनलाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता अलग अलग है। तो एक 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा 700 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है, उनकी क्षमता अलग अलग है, पोटेंशियल अलग अलग है। तो 680 एब्जॉर्ब करने वाला फोटो सिस्टम 2, 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करने वाला फोटो सिस्टम 1। क्लियर छे? फाइन। और PS2 में कुछ आयंस है जो पानी को तोड़ने में हेल्प करने वाले हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सुबह मैंने सिखाया था। ओके, नॉर्मली अभी इतना सब बात हो ही चुका है, तो मैं क्लोरोफिल ए को हमेशा कहता हूं रिएक्शन सेंटर, और बाकी पिगमेंट्स को मैं कहूंगा एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स दो काम करते हैं, आपको शुरू में बोला रिएक्शन सेंटर का काम क्या, क्लोरोफिल का काम क्या है, एब्जॉर्ब सनलाइट एज वेल एज कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। बाकी सारे पिगमेंट्स विल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड पास इट टू क्लोरोफिल ए बाय हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ये वर्ड याद रखना, ये कोई आईडी का सेंटर नहीं है। रेजोनेंस का बेसिकली मतलब है लाइट वेव्स को ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम अदर पिगमेंट्स टू क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये वाकई पिगमेंट्स का फंक्शन है। और कैरोटिनॉइड्स का और एक फंक्शन है, सुबह किसी ने पूछा भी था मतलब क्या होता है। कैरोटिनॉइड्स विल नॉट अलाउ क्लोरोफिल ए टू अंडरगो फोटो ऑक्सीडेशन। सनलाइट से क्लोरोफिल ए को खराब नहीं होने देगा वो। फाइन, सो कैरोटिनॉइड्स विल अवॉइड फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द पिगमेंट्स। क्लियर छे? फाइन, ओके। कोई शक इसमें? तो मैं पढ़ने को बोलूंगा तो टेक्स्ट बुक में हो ही ना। फाइन, इसलिए पूछ रहा हूं इसमें कोई शक जो मैंने लिख कर दिया है? ओके, नाउ अंडरस्टैंड होता क्या है क्लोरोफिल ए में, होता क्या है ना, क्या फालतू के लिए है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फाइन, आई विल शो इट हियर। से कैसा होता है ये नहीं है, यहाँ पर एक है क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए का न्यूक्लियस है। इसके आजू बाजू में रहेगा एक ऑर्बिट, इसके आजू बाजू में रहेगा एक ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या रहता है भाई और बहनों? इलेक्ट्रॉन। तो ये है उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा अब भी ये है ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ये आपका क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए का न्यूक्लियस है और ये उसका बाहर का इलेक्ट्रॉन है। फाइन, अभी होगा क्या, अभी सनलाइट आएगा, इसे सनलाइट आएगा, प्रॉपर सनलाइट आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी और एक्साइट होगा। तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन, सेम चीज वापस ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक अंदर क्लोरोफिल ए और उसके बाहर और एक उसका ऑर्बिट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, क्लोरोफिल ए ये कोई कुछ पूछ रहा है, क्या होगा? लाइट बोल रहा हूं, इसने एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। फाइन, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इस ऑर्बिट से उड़ गया और यहां पर पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया, उसके ऑर्बिट से एक लेवल ऊपर पहुंच गया। एक लेवल ऊपर पहुंच गया है। फाइन, तो इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फाइन, और लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो इस एक्साइटेड स्टेट से भी आगे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल लूज दैट, मतलब वो क्लोरोफिल है, इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा, निकल जाएगा अपने उसके क्या बोलते हैं उसको, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से निकल जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विल लूज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहां से कंप्लीटली निकल जाएगा। फाइन, तो ये अगर क्लोरोफिल ए है, फाइन, और ये उसका बाहर का ऑर्बिट था और ऑर्बिट के बाहर उसका इलेक्ट्रॉन था। फाइन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर था, एक्साइटेड स्टेट में था, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन, इट वाज स्टिल इन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द क्लोरोफिल ए न्यूक्लियस, स्टिल इन द फोर्स। अभी वो पूरा का पूरा निकल रहा है, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। फाइन, अभी निकलेगा, उसको पकड़ेगा कौन?
उसको पकड़ेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को पकड़ेंगे, उसको पासिंग द पार्सल खेलेंगे और वापस जाकर बदलेंगे उसको इधर। तो ये हो जाएगा आयोनाइज स्टेट। इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज कम होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स थे तब तक वो न्यूट्रल था, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है और आयोनाइज स्टेट में पहुंच गया क्लोरोफिल ए। आयोनाइज स्टेट पे वो स्टेबल नहीं रहता, उसको ऐसे रख नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, पासिंग द तुले करके वापस उसको वापस भेज देंगे क्लोरोफिल ए के पास, वापस जाएगा क्लोरोफिल ए के पास। और इसके लिए आपको लगेगा बहुत टाइम, मतलब इसके लिए लगने वाला है 10⁻⁹ सेकेंड्स। सो ये वापस आएगा इलेक्ट्रॉन in 10⁻⁹ seconds, 10⁻⁹ seconds। इतने कम टाइम में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ने पहले एनर्जी एब्जॉर्ब किया, वो थोड़ा एक्साइट हो गया और एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फट करके निकल गया, उसको पकड़ा इलेक्ट्रॉन कैरियर ने, पहले ने पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा, तीसरे ने पकड़ा, पास करते 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 वापस दिया क्लोरोफिल को, इन 10⁻⁹ सेकेंड्स को वापस दिया है। लेकिन इस 10⁻⁹ सेकेंड्स के दौरान कांड होने वाला है, बहुत बड़ा कांड होने वाला है, और उस कांड में जो होता है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, जो मैं आपको चार्ट्स के साथ सिखाऊंगा। फाइन, ओके फाइन। हाँ खाली क्यों मला कटिंग देना, आता है कटिंग होगा, मला कटिंग देना। ओके डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को वाइफ डांट रही है। ओके तो ये वाला पार्ट समझा आपको। क्या कांड होगा अभी समझाऊंगा नहीं मैं, वो तो मैं बात डिटेल में बोला, तबियत से समझाऊंगा। मस्त लेके बैठेंगे सोडा कोल्ड ड्रिंक चकना बिकना लेके बैठेंगे और आराम से तबियत से पढ़ेंगे उसको। फाइन, बट बिफोर दैट I will like you to open your books and read 12 point, वो जो सुबह पढ़ा था ना वो वापस 12.3 मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवन सो सॉरी 12.3, और आपको पढ़ना है टिल आपको डायग्राम तक पढ़ सकते हो, 12.6 वाले डायग्राम तक पढ़ सकते हो, 12.6 वाले डायग्राम तक पढ़ सकते हो। उसके आगे मत जाना, मेरे को समझेगा नहीं, उसके आगे मत जाना, समझेगा नहीं। So start from 12.3 mechanism of photosynthesis, सुबह मैंने वो पढ़ा था आपको, go all the way, do not read up beyond 12.6 diagram। डाउट्स के लिए मैं बैठे लाऊं इन द
and da 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 da. Okay, hold on. कहाँ पर है ये वर्ड एंटीना मॉलिक्यूल? Can you please tell me exactly which line so I can just get a reference, please? कौन से लाइन में है समर, प्रीतेश, कौन से लाइन में है तो मुझे बता दो तो मैं रेफरेंस ले लूं वहां से. रिएक्शन सेंटर 2 पैरा. आपका एंटीना क्या करता है बेटा? आपका एंटीना एब्जॉर्ब करता है वेव्स को और आपके टीवी तक पास करता है ना. समझ में आया? तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है. वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी पास कर रहा है रिएक्शन सेंटर को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एंटीना सेम करता है. एंटीना डायरेक्टली टीवी आपको कुछ नहीं देगा. एंटीना एब्जॉर्ब करेगा वेव्स को और पास करेगा टीवी तक. फाइन. सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना मॉलिक्यूल. पोस्टुलेट का मतलब होता है आस्पिया, टू कंक्लूड और टू गिव ए बेसिकली ये मेरा मानना है ऐसा बोलना. इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं पोस्टुलेट करना. फाइन. व्हाट इज एग्जैक्टली डार्क एंड ब्लैक? ब्लैक मैन नहीं होगा, ब्लैक मैन रहेगा. ब्लैक मैन रहेगा बेटा, ब्लैक मैन नहीं होगा. ऐसा है, मैंने कल भी ये समझा आपको, लास्ट टाइम भी समझा, सुबह भी समझाया था. बेसिकली सुबह समझा था बेसिकली कि क्या होता है कि एक होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, जहां पर सनलाइट को यूज कर रहे हैं. सनलाइट को यूज करके अभी जो मैं बोला ना 10⁻⁻⁹ में बड़ा सा कांड होने वाला है. पूरा कांड जो होता है उसमें दो चीजें बनती है. एक बनता है एटीपी और एक बनता है एनएडीपीएच. एक एटीपी बनता है, एक एनएडीपीएच बनता है. ये जो कांड है ये सनलाइट के बिना नहीं होगा. तो उसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शंस. लाइट रिएक्शंस. एक बार एटीपी और एनएडीपीएच बन गया तो एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज. अब ये ग्लूकोज बनाने के लिए हम लोग को लाइट की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, बिकॉज लाइट ने अपना काम पहले से कर दिया है. दैट्स व्हाई दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डार्क रिएक्शंस. और वो डार्क रिएक्शन को ढूंढा था ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट थे, इसलिए उसका नाम ब्लैकमैन रिएक्शंस भी है. जे ब्लैकमैन नाम का साइंटिस्ट था. ओके. हाइड्रोजन डोनर बेटा. अगर एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन किसी और को दे देता है तो हाइड्रोजन डोनर बन जाता है. H2O है, H2O का H2 निकल कर जाता है फेरिक साइनर के पास तो वो H2O becomes हाइड्रोजन डोनर. फेरिक साइनर becomes हाइड्रोजन एक्सेप्टर. चलो और कोई शक? Okay, now to the main thingy. We are going to start with one of the most important things now. इसके बाद जो भी सिखाऊंगा सब कुछ important रहेगा. I am starting with something called as light reactions कह सकता हूँ, लेकिन मैं light reaction नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा light dependent reactions. Instead of calling them as light reactions and dark reactions, उससे क्या confusion होता है, उसको लगता है कि एक सुबह हो रहा है एक रात को हो रहा है. ऐसा नहीं है. I can call them as light dependent reactions and light independent reactions. मतलब क्या, एक में सनलाइट की डायरेक्टली जरूरत पड़ेगी, एक में सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी. फाइन. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट फोटोफॉस्फोराइलेशन. Photophosphorylation. Now, what is photophosphorylation?
एडीपी, एडीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट है उसमें, फाइन। अगर उसमें और एक फॉस्फेट चिपक जाए तो वो बन जाएगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फाइन। एडीपी में एडीपी में एक फॉस्फेट चिपक जाता है, उसका हो जाता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यहां पर ये होने के लिए जरूरत है आपको सनलाइट की, जरूरत है आपको सनलाइट की। तो सनलाइट की जरूरत है यहाँ पर, तो इसलिए हम उसको कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर दो टाइप के फोटो फॉस्फोराइलेशन है, एक को हम लोग कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक को हम लोग कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक बहुत सिंपल है, नॉन साइक्लिक थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है। फर्क क्या है? अगेन लेट्स गो बैक टू द कांट थिंग। एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, तो समझो कृतिका क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, कृतिका का इलेक्ट्रॉन निकल गया, फाइन निकल गया, अभी कृतिका आयोनाइज स्टेट में है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास गया और वापस कृतिका के पास आया, वापस कृतिका के पास आया, fine. If it is getting back to Kritika, then it's basically called as cyclic photophosphorylation. अदिति भी एक क्लोरोफिल ए है, अदिति भी क्लोरोफिल ए, लेकिन दूसरा क्लोरोफिल ए। कृतिका का क्लोरोफिल ए, कृतिका ऑल्सो क्लोरोफिल ए, अदिति ऑल्सो क्लोरोफिल ए। कृतिका ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर ने आपस में पास किया, और इंस्टेड ऑफ गिविंग टू कृतिका दे गिव इट टू अदिति, दे गिव इट टू अदिति, फाइन। तो क्लोरोफिल एक का इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल एक के पास ही गया, लेकिन किसी और के पास ही गया, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको समझेगा, आपके बुक्स में वो डायग्राम साइक्लिक का है, नॉन साइक्लिक का अच्छा वाला डायग्राम नहीं है, तो मैं जो बनाऊंगा वो आप बनाओ प्लीज, बाद में, बाद में एक बार मेरा होने दो, फिर आप बनाओ। आई विल स्टार्ट विद नॉन साइक्लिक बिकॉज आपको फिर वो अच्छा पड़ेगा, फाइन। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट फॉर यू बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार ड्रॉ करता हूँ, बाद में समझाता हूँ, तो और अच्छा लगेगा आपको, फाइन। अरे instead of this I can do like this ना। अरे बाबा तू किधर आ गया? Yes, one.
and then we go to redoxin. Redoxin we pass it to NADPH2. Column है अनिरुद्ध बेटा, तो खुद वो रब कर देगा क्या? मैं तेरे को रब कर दूं यहाँ से? थैंक यू वेरी मच। अच्छे लोग रहते हैं। ये लास्ट है। ओके, आई थिंक आई एम नियरली डन। अब से बॉक्सेस डालूंगा मैं। बॉक्सेस की जरूरत भी नहीं है। Okay, here we are. Finally, okay. This is called as non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation से एक बॉक्स डाल दूंगा मैं और बाकी मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बॉक्स डाल देता हूँ। Okay. Now understand this. थोड़ा ध्यान से समझना क्या होता है। सबसे पहले जो क्या होने वाला है, ये PS2 है। ये PS2 है। ये PS2 लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब करने वाला है। This PS2 is going to absorb lots of light waves. ये PS2 काफी सारे लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा, फोटॉन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा,
यहाँ पर लिख देता हूँ चाहिए तो फोटॉन्स पी, अरे यार अच्छे टेक्स्ट लिखना यार, क्या नाटक। सो दिस इज गोइंग टू एब्जॉर्ब सनलाइट, और लाइट के फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने वाला है ये, फाइन। और फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने के बाद फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेगा और PS2 के क्लोरोफिल ए में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लेकिन हम लोग साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, नेवर काउंट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वापस एक बार बोलता हूँ, PS2 सेलर को एब्जॉर्ब करेगा। Each and every chlorophyll molecule is going to give out one electron only, one electron only। लेकिन जब मैं पूरा का पूरा साइकिल सिखाने वाला हूँ, मैं आपको 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सिखाने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे ना कुछ बैलेंस करना है बाद में, तो बैलेंसिंग के लिए मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 नहीं होते, हजारों निकलते साथ में, हजारों क्या, लाखों निकलते साथ में, 4 नहीं निकलते। मैं 4 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज मुझे बाद में कुछ बैलेंस करके दिखाने का। फाइन, सो नेवर से कि नॉन साइक्लिक में एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। फाइन, लाखों निकलते हैं। फाइन, बट मैं दिखा रहा हूं 4। सो आई एम गोइंग टू से कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा एक केमिकल जिसका नाम है, नाउ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज कोएंजाइम क्विनोन। नाम है कोएंजाइम क्विनोन। कोएंजाइम क्विनोन इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड एज प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन, ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन इनको पास करेगा टू साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6, और साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे टू साइटोक्रोम F। अभी हम लोग बहुत केमिस्ट्री में नहीं घुसेंगे यहाँ पर, बट ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ B6 टू F फॉस्फोराइलेशन होता है। ADP, adenosine diphosphate, combines with an inorganic phosphate, और बन जाता है ATP। तो यहां पर मुझे मेरा पहला ATP, फाइन। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे टू समथिंग कॉल्ड एज प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसायानिन, और ये प्लास्टोसायानिन शुड पास दिस इलेक्ट्रॉन्स टू फोटोसिस्टम 1, लेकिन ये पास कर रहा है फोटोसिस्टम 2 को, पास कर रहा है फोटोसिस्टम 2 को, सॉरी फोटोसिस्टम 1 2 को पास करना चाहिए था, वो पास कर रहा है फोटोसिस्टम 1 को। वापस इसको पास इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले फोटोसिस्टम 1 को। बोला मैं क्यों लूं भाई, मेरे पास मेरे खुद के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो भी फोटोसिस्टम है, वो भी लाइट खींचने वाला है, वो भी लाइट खींचेगा, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा लाइट, और ये भी उड़ाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ये भी उड़ाएगा इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फोटॉन्स। photons, so understand this, fine। ये जब लाइट खींच रहा है, एट द सेम टाइम ये भी लाइट खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन उड़ाएगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन उड़ाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ेंगे एग्जैक्टली उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी उड़ेंगे। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचे इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड, फाइन। इसके इलेक्ट्रॉन निकले और उसको सबसे पहले पकड़ा फेरोडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस ने। मैं सारों का ना आपको लिख कर दूंगा, सबका फुल फॉर्म क्या है। ये है फेरोडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। इसने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा और पास किया इलेक्ट्रॉन्स को टू फेरोडॉक्सिन को पास किया, फाइन। एंड नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग अहेड। लेकिन होता क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान। यहाँ पर आते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये यहाँ पर आता है। 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के, फाइन। अगर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं निकोटिनामाइड एडिनाइन, अमित वो लाइन डिलीट करने तो मेरा ना इधर सटक जाएगा, ओके।
आई एम गिविंग यू टाइम, डिलीट दैट लाइन इमीडिएटली प्लीज, रब दैट लाइन। अमित, मेरे डायग्राम में मुझे लाइन नहीं चाहिए, वो निकाल। अमित अंडू कर, हाँ थैंक यू। ओके, सो एनएडीपी आएगा। अभी एनएडीपी क्या होगा, ये एनएडीपी यूज करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स, फाइन, एनएडीपी यूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स और बन जाएगा 2 एनएडीपी 2 माइनस, 2 एनएडीपी 2 माइनस, अंडरस्टैंड, 2 एनएडीपी 2 माइनस, एच नहीं, ओके। अब अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास पानी है, पानी स्प्लिट होता है, पानी स्प्लिट होता है, से अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है पानी के साथ। मेरे पास अगर वाटर है, ठीक है, मेरे पास अगर वाटर है, 4 मॉलिक्यूल H2 है मेरे पास, फाइन, 4 मॉलिक्यूल H2 स्प्लिट होंगे, ध्यान से देखना, इनटू 4 OH माइनस एंड 4 हाइड्रोजन आयंस, बराबर है। 4 टू 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, बराबर। अभी क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड करो, हेलो हेलो, नको नको, आणि 1 मिनिट थांब, जरा 1 मिनिट थांब, लावू नकोस, थांब, नंतर बोलू आपण, हाँ। ओके, यहाँ पर ना मैंने एक मिस्टेक किया है डायग्राम में, अरे यार होल्ड ऑन, हेलो, आई मीन लेक्चर मध्ये नंतर बोलू का प्लीज, ओके। मैंने आई थिंक डायग्राम में यहाँ पर एक मिस्टेक किया है, आई हैव टू चेंज द डायग्राम ओवर हियर, होल्ड ऑन, आई कैन कॉपी पेस्ट ना, यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता मैं, कट पेस्ट भी नहीं कर सकता, कैन आई कट पेस्ट, मैं कट पेस्ट कर सकता हूँ क्या, या कैन आई ब्रिंग इट ओवर हियर, ना मुझे नहीं आया, तो आई विल डू इट अगेन, आई विल डू इट अगेन, होल्ड ऑन ना, मुझे पूरा गलत हो गया तो मैं वापस क्लिक करता हूँ यहाँ पर, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, पूरा मेरा वाइट लग गया है, यहाँ पर होना चाहिए 4H2O, यहाँ पर होगा 4H2O, ये 4H2O स्प्लिट होगा इनटू 4 हाइड्रोजन आयंस एंड 4 हाइड्रोक्सिल आयंस, 4 हाइड्रोजन आयंस एंड 4 हाइड्रोक्सिल आयंस, 4 हाइड्रोजन आयंस एंड 4 हाइड्रोक्सिल आयंस में डिवाइड होगा, फाइन। ये 4 हाइड्रोक्सिल आयंस जो है, ये 4 हाइड्रोक्सिल आयंस क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और दे देंगे PS2 को। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये बन जाएगा ओनली एंड ओनली हाइड्रोक्सिल, तो ये बन जाएगा 4OH, और ये 4OH फिर स्प्लिट होगा इनटू O2 and H2। Okay, coming back over here, understand this, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, स्प्लिट हुए इनटू 4 हाइड्रोक्सिल आयंस एंड 4 हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब मेरे पास जो ये 4 हाइड्रोक्सिल आयंस है, जो 4 हाइड्रोक्सिल आयंस है, ये क्या करते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ये 4 इलेक्ट्रॉन को अलग से निकाल देंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाजू में निकाल देंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे PS2 के पास, उसने 4 दिए थे, उसको 4 मिल गए, ये भी खुश है, इसने 4 दिए थे, इसको 4 मिल गए, ये भी खुश है,
और ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बन जाता है सिर्फ और सिर्फ OH, सिर्फ और सिर्फ OH। और फिर ये OH स्प्लिट होता है इनटू O2 और 2H2O। दो और दो, 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, बराबर, यस, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, फाइन। मेरे पास दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 1 है। दोनों सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, दोनों लाइट एनर्जी के फोटॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं, दोनों सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं, फाइन। फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उसको पकड़ता है कोएंजाइम क्विनोन, कोएंजाइम क्विनोन इलेक्ट्रॉन्स देता है प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन पास करता है साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6 पास करता है साइटोक्रोम F को, साइटोक्रोम F पास करता है प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन पास करता है PS1 को, PS1 को। यहाँ पर साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की तरफ जाते हुए यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन रिलीज हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ ATP, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स मिले फोटो सिस्टम 1 को, फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स पास हुए फेरोऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस को, वहां से वो गए फेरोऑक्सीन को। अभी मेरे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है 2 NADP ने, एक NADP पकड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, सो 1 NADP होता तो मैं लिखता NADP2 माइनस, लेकिन मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा 2 NADP2 माइनस, मतलब ल्यू को 2 into 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 into 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया है, वो भी मैं निपटा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आई कैन ये कर सकता हूँ मैं इसको, आई एम सो सॉरी ओवर हियर, इट शुड बी 2 NADP। सिखाने के टाइम याद आता है कि ये गलत किया मैंने, फाइन। जब लिख रहा था तो मजा फटाफट लिख रहा था, सिखा रहा हूँ तो अभी याद आ रहा है। अंडरस्टैंड दिस, 2 into 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक NADP ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े, 2 NADP तो 4 इलेक्ट्रॉन पकड़े, सो 2 NADP आए, एक NADP ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा है, सो 2 into 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास है, फाइन। वाटर स्प्लिट हुआ इनटू हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयंस, जो 4 हाइड्रोजन आयंस आए इसके साथ कंबाइन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स, फिट टूस, क्या बना 2 NADPH2, सो आई गॉट 2 NADPH2 यहाँ पर, फाइन। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स PS2 को दे दिए, हाइड्रोक्सिल बना, हाइड्रोक्सिल स्प्लिट हुआ इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर, फाइन। अंडरस्टैंड करो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे मिला ATP, यहाँ पर मुझे मिला NADPH2, ये दोनों काम में आने वाले हैं इन द डार्क रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस में काम में आने वाले हैं। ये O2 निकल जाएगा जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं, और ये वाटर वेपर भी निकल जाएगा, लीफ में से निकल जाएगा, तो ये बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की, फाइन। दिस इज बेसिकली अगेन एज आई सेड, इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाई नॉन साइक्लिक? बिकॉज जिसका इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास नहीं जा रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास नहीं जा रहा है, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई विल लाइक यू टू कॉपी दिस समवेयर वेरी वेरी नाइसली, अच्छे से कॉपी करो इसको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे हर केमिकल, आप जब तक कॉपी कर रहे हो मैं नीचे नाम लिखने वाला हूँ, फुल फॉर्म्स।
प्लीज कॉपी इट, डायग्राम को ध्यान से देखो, कोई डाउट रहेगा तो अभी पूछो।
इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल क्यों दिख रहा है भाई? दिखना प्रॉब्लम क्या है? Okay, sorry. I'm going to teach you one more thing before I go. नॉन साइक्लिक हो गया, साइक्लिक की बात करते हैं. बहुत सिंपल है साइक्लिक, समझना बहुत सिंपल है. फाइन, इट्स अ वेरी इजी वन. साइक्लिक इज वेरी 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 इजी वन. फाइन, let's understand cyclic. Mainuddin Sheikh, can you please make the host? Make me the host. Mainuddin Sheikh, can you make me the host? धन्यवाद, आभारी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Now I can share the screen. So here we are, and let's understand cyclic photopath. Same चीज, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मजा आने वाला है, अलग होगा. PS1 जो होता है वो कोई कुछ बोल रहा है. होल्ड ऑन सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो चार्ट. ओके फाइन, करूंगा, अभी नहीं. फुल फॉर्म मैं बोलता हूँ. फाइन, इसमें भी फुल फॉर्म आएंगे, इसमें पूरा फुल फॉर्म लिख दूंगा. तो PS1 यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, PS1 एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है. ये इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा पैराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस. थोड़ा और ऊपर कर देते इसको. ये इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा टू समथिंग कॉल्ड एज पैराडॉक्सिन. चलो आपके लिए मैं पूरा लिख दूं इस बार पैराडॉक्सिन. पैराडॉक्सिन उसको पास करेगा टू साइटोक्रोम B6. साइटोक्रोम B6 उसको पास करेगा टू साइटोक्रोम F. और साइटोक्रोम F से वो जाएगा टू प्लास्टोसायानिन. And from plastocyanin it goes back to photosystem 1. It basically goes back to photosystem 1. Fine, let me draw this for you. From PS1 it goes to ferroxide reducing substance. Then it goes to can I draw like this? It goes to ferroxin, to cytochrome B6, to cytochrome F, to plastocyanin, and then back to plus. फोटॉन्स ऑफ लाइट नहीं दिखाया मैंने, वो भी दिखा देता हूँ मजाक मजाक में. लाइट आ जा बेटा. ये लाइट है, बहुत ही गंदी वाली लाइट है, लास्ट टाइम अच्छी वाली लाइट थी. और we were going to have ATP 2 बार यहाँ पर मिलने वाला है हम लोग को. यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा. यहाँ पर मिलेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक
फॉस्फेट will give you ATP, फाइन, और यहां पर भी मिलने वाला है ADP। तो इस बार एक नहीं दो ATP मिलेंगे, लेकिन इस बार NADPH तो नहीं मिलने वाला है हम लोग को। इस बार एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाएंगे, बस इस बार बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। जिसका इलेक्ट्रॉन था उसको वापस मिल गया है, तो इसको हम लोग प्यार से कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्लीज ड्रॉ इट फटाफट, और फिर मुझे कुछ बात दूसरी बात करनी है। जल्दी जल्दी डायग्राम ड्रॉ करके खत्म करो, मुझे कुछ दूसरी बात करनी है।
हेलो मनीष करें स्टूडेंट लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट लेक्चर खत्म हुआ है, तो डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में।